बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि रेशियो क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होती है और मीन प्रोपोर्शन क्या होती है, एक्सट्रीम प्रोपोर्शन क्या होती है, इसके मतलब इन्वर्स और डायरेक्ट इन्वर्स के प्रोपोर्शन के मतलब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास लिखा हुआ है एक इक्वेशन है 1:5। अब ये जो दो डॉट आपको नज़र अंदर आ रहे हैं, इन डॉट को हम कहते हैं कोलन और इसे हम पढ़ते हैं रेशो, यानी कि द कोलन इज़ इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर। ये जो कोलन है ये दो नंबरों के दरमियान आएगा और इसे डिनोट करेंगे हम रेशो के साथ, यानी कि हम इसे क्या पढ़ेंगे 1:5 या फिर 5:1। अभी इसको हम रेशो कहते हैं और जो रेशो होती है वो क्या होती है दो डॉट मीन कोलन होती है, उसे हम रेशो कहते हैं। तो सबसे पहले रेशो की डेफिनेशन आ जाती है। अ रेशो इज़ रिलेशन। रेशो एक ऐसा रिलेशन है कि इनके दरमियान वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी जो बियर करती हो अनदर क्वांटिटी के साथ, और वो क्या हो सेम काइंड रिगार्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड। यह होती है रेशो की डेफिनेशन। अब रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, रेशो हैज़ नो यूनिट। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। अगर यूनिट दिया भी हो तो उसे हम चेंज कर देते हैं, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड को हम वेरीफाई करना होता है हमने। अब ये जो इक्वेशन है 5:1, अब हम ये तो पढ़ चुके हैं कि ये जो दरमियान इसे हम रेशो कहते हैं और इसको कोलन फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसमें जो फर्स्ट लेटर है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम एंटीसीडेंट, और जो सेकंड होते हैं इसे हम कहते हैं कंसीक्वेंट। यानी कि टू टर्म फॉलोइंग अ रेशो, रेशो के अंदर दो टर्म होती है। जो फर्स्ट टर्म होते हैं उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट और जो सेकेंड टर्म होते हैं उसे हम कहते हैं कंसीक्वेंट। आगे ये इक्विवेलेंट रेशो की डेफिनेशन आ जाती है। कहते हैं अ रेशो रिमेन्स अनअल्टरनेटेड। एक रेशो जो उनसे है वो रिमेन्स सेम रहेगी व्हेन बोथ द टर्म आर मल्टीपल, जब दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे किसके साथ, सेम नंबर के साथ। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये 20:30 एंड 24:36। कहता बताया क्या ये इक्विवेलेंट रेशो है कि नहीं रेशो। सबसे पहले हम ये रेशो ले रहे हैं 20:30। जब हमने 20:30 को डिवाइड किया 5 के साथ, 5 मीन्स के दोनों को डिवाइड करें हम एक सेम नंबर के साथ, तो 5 4 20 और 5 6 30, तो यानी कि आंसर क्या आ गया 4:6। ऐसे जब हम 24:36 को डिवाइड करते हैं 6 के साथ, तो 6 4 दा 36, 6 6 दा 4, 6 6 दा 36। अब देखिए ये 4 और 6, ये 4 और 6, देखिए इनका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम है। मीन्स के 20:30 और 24:36 ये आपस में क्या है, ये इक्विवेलेंट रेशो है। ये तो आगे एक्सरसाइज हमारे पास 6A आ जाती है। 6A में कहते हैं अपने फाइंड करना है रेशो को। उसके आपके पास 10 पार्ट है, 13 एंड 39, 42 एंड 62। इसमें क्या करेंगे हम 13:39 करेंगे, फिर हम 13 को डिवाइड करेंगे 39 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6A का पार्ट नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट मैंने लिखा है 13 एंड 39। देखिए इसे हम क्या करेंगे, इसे हमने रेशो में लिखेंगे 13:39। अभी इस रेशो को हम कर सकते हैं डिवाइड भी, यानी कि 13/39, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 13 1 था 13 और 13 3 था 39, तो यानी कि इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/3। वैसे हम कैसे लिख सकते हैं 1:3। सिंपल, ये मेरे पास क्या आ चुका है आंसर। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 13:39, इसे हम डिवाइड करते हैं 13 के ऊपर, यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा, फिर हमें डिवाइड कर रहे हैं हम डिवाइड बाय 13, तो ये क्या आ जाएगा 13/13 और रेशो 39/13। 13 को 13 के ऊपर डिवाइड किया तो 1 आ गया, और जब 13 को 3 से किया तो ये क्या आ गया 39। तो देखिए आंसर दोनों का क्या आ गया सेम। ये तो एक और पार्ट मैंने लिखा है, यह है सेंटीमीटर में और ये आ चुका है एक मीटर में। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 1 मीटर जोन से वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। अब या तो हम 60 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर के अंदर, या फिर मीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, ये आ गया 60, ये आ चुका हुआ है सेंटीमीटर, फिर रेशो ये आ गया 3।
अब मीटर है तो 1 मीटर किसके इक्वल है 100 सेंटीमीटर के, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 सेंटीमीटर के। तो ये क्या आ चुका है, ये आ गया 60, ये भी सेंटीमीटर में क्वांटिटी आ चुकी हुई है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, ये आ गया 100, तो ये भी क्वांटिटी किस में आ गई सेंटीमीटर में। मीन्स कि इनकी जो क्वांटिटी है वो सेम आ चुकी है। अब ये 0 इस 0 के साथ कट गया, और देखिए 6 1 था 6 और 6 5 था 30, यानी कि 6 5 था 30, तो आंसर क्या आ चुका है 1:5 जी। तो अब मैंने एक पार्ट लिखा जिसमें लिखा है ₹2, यानी कि ₹2 है, और रेशो किस में आएगी 80 में। तो सिंपल 2 1 था 2 2 4 था 8 और ये 0 वैसे ही। तो इनके दरमियान जो रेशो आ चुकी है वो आई है 1:40। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जितने पार्ट है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं एन ऑयल कंटेन्स 13.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर। हमारे पास कॉपर है 13.5 ग्राम एंड 4.5 ग्राम ऑफ जिंक, और जिंक है 4.5 ग्राम। हमने रेशो फाइंड करनी है मास की, कौन कौन से कॉपर और जिंक के दरमियान। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सॉल्व करता हूँ। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है मास ऑफ कॉपर, यानी कि जो कॉपर का मास है वो कितना है 13.5 ग्राम, और मास ऑफ जिंक कितना है 4.5 ग्राम। हमने मालूम क्या करनी है, हमने रेशो मालूम करनी है किसकी, कॉपर की और जिंक की। तो ये आ गया कॉपर और ये आ गया जिंक। तो कॉपर कितना है 13.5 ग्राम, तो यहाँ पे 13.5 ग्राम आ गया। देन रेशो और जिंक आ गया 4.5 ग्राम। अब देखिए अगर मैं इसका पॉइंट ख़त्म करूँ तो यहाँ पे आ गया 10, और जब इसका पॉइंट ख़त्म किया तो यहाँ पे भी क्या आ गया 10, यानी कि जो अमाउंट बन चुकी है वो आ गया 135 डिवाइडेड बाय 10, और रेशो और 45 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए ये जो 10 है इस 10 के साथ कैंसिल हो गया, और ऊपर रह गया 135 रेशो 45। अब अगर इसमें डिवाइड करता हूँ 5 के साथ, इसको भी और इसको भी डिवाइड करूँगा 5 के साथ, तो 5 1 था 5, 5 2 था 10 और 35, और 5 7 था 35, 5 1 था 5 और 5 9 था 45, यानी कि अमाउंट आ गई 27:9। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो 9 1 था 9 और 9 3 था 27, यानी कि कॉपर और जिंक के दरमियान जो रेशो बनी है, कॉपर की रेशो है 3 और जिंक की आ गई है 1, यानी कि इनके दोनों के दरमियान जो रेशो बनी है वो आ गया 3:1। ये आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। वाहिदा परचेज कर रही है 8 टेक्स्ट बुक, जबकि ईच कॉस्टिंग ₹12। एक टेक्स्ट बुक की जो कॉस्ट है वो है ₹12, एंड 4 स्टोरी बुक्स, और साथ में उन्होंने खरीदी है 4 स्टोरी बुक, ईच कंटेन ₹9, और एक स्टोरी बुक की कीमत है ₹9। हमने रेशो फाइंड करनी है अमाउंट शी स्पेंड ऑन 2 टाइप ऑफ बुक। हमने रेशो फाइंड करनी है टेक्स्ट बुक की और स्टोरी बुक की। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिखा है प्राइस ऑफ 1 टेक्स्ट बुक, यानी कि एक टेक्स्ट बुक की जो कीमत है वो थी ₹12, और 8 टेक्स्ट बुक की कीमत कितनी होगी, हम एक टेक्स्ट बुक की कीमत को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 96, यानी कि जो 8 टेक्स्ट बुक की कीमत है ये वो आ चुकी हुई है 96। और एक स्टोरी बुक की कीमत है ₹9, और 4 स्टोरी बुक की कीमत कितनी हो जाएगी, उस 9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 36। अब हमने रेशो फाइंड करनी है किसकी, टेक्स्ट बुक की और स्टोरी की। टेक्स्ट बुक जो सी थी वो 8 थी और उसकी कीमत है 96, वो हमने लिख लिया, और स्टोरी बुक की कीमत ₹9 है और चार्ट की आ गई 36। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हमने जब डिवाइड किया 2 के ऊपर, दैन इसको भी हम डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर। 2 1 था 2, 2 4 था 8, 1 कैरी 16 और 2 8 था 16, 2 1 था 2, 2 1 था 2 16, 2 8 था 16, यानी कि 48:18। अगेन इसको भी 2 से करेंगे हम डिवाइड, इसको भी 2 से करेंगे। 2 1 था 2, 2 2 था 4 और 2 4 था 8, 2 1 था 2, 2 6 था 18। अब हम 2 करते हैं डिवाइड 24:6। अब देखिए ये भी डिवाइड हो रहा है 6 के साथ, तो ये भी डिवाइड हो रहा है 6 के साथ। 6 1 था 6 और 6 4 था 24, यानी कि 4:1। ये आगे मेरे पास टेक्स्ट बुक और स्टोरी की रेशो। आगे क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कि मिस्टर बिलाल हैज़ अ मंथली इनकम
कि बिलाल की मंथली इनकम है वो है 7,200 रुपीज़, 6,300 पर मंथ, और इसको जो अखराजात आते हैं वो आते हैं 6,300 एक महीने के अंदर। फाइंड करे रेशो कि उसने कितनी सेविंग की हुई है अपनी इनकम में से। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मंथली की इनकम थी 7,200 और इसके जो अखराजात आ रहे थे वो आ गए 6,300। जब हमने देखा कि कितने पैसे वो बचा रहा है, सेविंग कितनी हो रही, तो हमने टोटल अमाउंट में से उसके अखराजात को जब सब्ट्रैक्ट किया तो आइडिया हुआ कि वो मंथ का 900 रुपीज़ वो सेव कर रहा है। अब हमने रेशो फाइंड करनी थी किसकी, सेविंग अमाउंट की और उसकी इनकम की। सेविंग अमाउंट आ गया 900 और जो उसकी इनकम है वो है 7,200। अब देखिए ये जो 2 0 है इस 0 के साथ कैंसिल, देन आएगा 9 रेशो 72। तो अब देखिए ये 9 1 द 9 और 9 8 द 72, यानी कि ये आ गई उनकी रेशो, सेविंग रेशो इनकम के साथ। अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं, समीना स्पेंड 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी टू बाय चॉकलेट। समीना जो उनसे है वो अपनी पॉकेट मनी का 3/4 खर्च करती है क्या लेने के लिए, चॉकलेट लेने के लिए, एंड द रेस्ट टू परचेज च्युइंगम गम, और उससे क्या वो खरीदती है, च्युइंगम बबल वगैरह खरीदती है। हमने रेशो फाइंड करनी है अमाउंट स्पेंड ऑन द चॉकलेट, कि वो चॉकलेट में कितनी अमाउंट उसने लगाई, टू द स्पेंड ऑन च्युइंगम गम, और उसने बबल खरीदने में जो अमाउंट लगाई उसकी हमने रेशो निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हम पहले लेट करते हैं कि उसकी पॉकेट मनी वो है एक्स, क्योंकि पॉकेट मनी में उसने नहीं बताया कि उसकी पॉकेट मनी कितनी है, उसने सिर्फ कहा कि उसने अपनी पॉकेट मनी का 3/4 खर्च किया चॉकलेट खरीदने के लिए। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसकी जो पॉकेट मनी है वो है एक्स। अब उसने जो चॉकलेट खरीदी कितनी खरीदी है, 3/4, किस में से, अपनी पॉकेट मनी से, यानी कि पॉकेट मनी का आ गया एक्स, यानी कि 3x/4 ये उसकी आ गई वो चॉकलेट की अमाउंट। फिर कहता है रिमेनिंग बाय च्युइंगम गम, और च्युइंगम गम उसने कितने की खरीदी, जितनी उसकी अमाउंट थी उसमें से उसने हम माइनस करेंगे चॉकलेट की अमाउंट को, तो जो बच जाएगा वो उसकी बकिया अमाउंट होगी, यानी कि x माइनस 3x/4। अब इसके नीचे भी 1 है तो एलसीएम क्या आ गया 4, 4 को 1 के ऊपर डिवाइड किया तो आ गया 4, 4 को x से मल्टीप्लाई किया था 4x माइनस 3x, 4 को 3 में से नहीं कैंसिल किया तो रह गया x/4। अब ये x/4 वो अमाउंट है जिससे उसने अपनी च्युइंगम गम खरीदी थी। अब हमने रेशो निकालनी है चॉकलेट की और च्युइंगम गम की। तो चॉकलेट की जो अमाउंट थी वो थी 3x/4 और जो च्युइंगम गम की अमाउंट थी वो थी x/4। अब ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल, देन आ गया 3x डिवाइडेड बाय x। अब इस अमाउंट को भी हम x के ऊपर डिवाइड करते हैं, इस अमाउंट को भी हम x के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो अमाउंट क्या आ जाएगी 3:1। अब ये वो अमाउंट है, ये वो रेशो है जो चॉकलेट और च्युइंगम गम के दरमियान है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहते हैं इन 70 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, वाटर और मिल्क का मिक्सचर है हमारे पास 70 लीटर, द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इज़ 56 लीटर, के जो 56 लीटर है दूध है वो बिल्कुल ठीक था। फाइंड करनी है हमने रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इन मिक्सचर, हमने वो रेशो फाइंड करनी है जो मिक्सचर में मिक्स हुई किस किस के, मिल्क और वाटर में, यानी कि 70 लीटर दूध था, 70 लीटर हमारे पास दूध है जो कि मिल्क और वाटर दोनों का मिक्सचर है। ये मिक्सचर है हमारे पास 70 लीटर, जिसके अंदर जो प्योर मिल्क है वो है 56 लीटर। हमने रेशो फाइंड करनी है वाटर और मिक्सचर की। तो देखिए टोटल मिक्सचर हमारे पास है 70 लीटर, इसमें अमाउंट ऑफ मिल्क यानी कि प्योर मिल्क कितना था, वो था 56 लीटर। तो हमें पता कैसे चलेगा इसमें वाटर कितने हैं, तो हम क्या करेंगे टोटल अमाउंट में से 56 को यानी कि उसके दूध को माइनस करेंगे तो पीछे रह गया 14, यानी कि इस मिक्सर के अंदर जो वाटर है वो है 14 लीटर। अब हम मिल्क और वाटर का मिक्सचर निकालेंगे, तो मिल्क है 56 और वाटर आ गया हमारे पास 14। अब 56 को हम डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर और 14 को भी 2 के ऊपर, 2 1 द 2, 2 4 द 2 2 द 4 और 1 कैरी 16 हो गया, और 2 8 16, 2 1 द 2 2 7 14, यानी कि अमाउंट आ गया 28:7। अब देखिए इसे अगेन डिवाइड करें तो 7 1 द 7, 7 4 द 18,
तो ये रेशो आ गया वो है इस वाटर और मिल्क के दरमियान 4 और 1 की रेशो है। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। अहमद ने अर्न किए हैं 5400 रुपीज़ इन अ मंथ और स्पेंड उसने किए हैं 4500। हमने रेशो फाइंड करनी है इनकम टू हिज एक्सपेंचर, यानी कि उसकी इनकम के और उसके अखराजात के, उसके अखराजात के और उसकी सेविंग के, उसकी इनकम के और उसकी सेविंग के। क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। बस 7 है, 7 में देखिए अहमद ने अर्न किया है 5400 रुपीज़ और उसने जो स्पेंड किया है वो है 4500 रुपीज़। अब उसके पास सेविंग कितनी अमाउंट है, हम टोटल अमाउंट में से उसके अखराजात को माइनस करेंगे तो पीछे रह गया 900, यानी कि उसके पास 900 सेविंग है। अब सबसे पहला पार्ट था कि आपने इनकम और उसके अखराजात का रेशो लेना है। तो इनकम कितनी थी, वो थी हमारे पास 5400 रुपीज़ और उसके अखराजात कितने थे, वो थे 4500। अब देखिए 2 0 से कैंसिल, पीछे रह गया 54 और 45। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 9 के ऊपर तो 9 6 54 और 45 को 9 के ऊपर करें तो 9 5 45, यानी कि इनकम और उसके अखराजात के दरमियान जो रेशो है वो है 6:5। अब सेकंड पार्ट के अंदर हमने रेशो निकालनी थी इनकम के और उसकी सेविंग की। अब इनकम तो वही आ गई 5400 और सेविंग आ चुकी है, ये भी हमने निकाली 900 में से ये 2 0 इसके साथ कैंसिल तो क्या तो रह गया 54 और रेशो 9। अब 9 1 9 और 9 6 54, तो यानी कि इनकम और सेविंग उसमें जो रेशो है वह 6:1। देन लास्ट आ जाता है उसका अखराजात का और उसकी सेविंग का। अब उसका अखराजात आए थे 4500 और सेविंग थी 900। ये 900 के 2 0 इसके साथ कैंसिल, 45 और 9 आ गया और 9 1 आ गया और 9 5 45। तो इसके अखराजात और इसके सेविंग के दरमियान जो रेशो आई है वो आई है 5:1। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 6A।